सो मच फॉर कमिंग हियर, क्योंकि सर्दियों में हम लोगों ने टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया और अब सब लोग आने लगे फिर से, पहले 7:30 बजे था। दूसरी बात ये है कि हम लोग ये कर रहे हैं, उसका सबसे पहला मोटिव यही था कि पोइट्री का सेलिब्रेशन बहुत कम हो गया है। सो आई जस्ट वांट कि हम ऐसे ही कहीं भी गैदर हों और पोइट्री चलती रहनी चाहिए, क्योंकि उससे, और जब सुबह हम लोग मतलब नेचर के पास उसे करते हैं तो अच्छा लगता है। तो आज मैं पोइम्स तो 2 पढ़ूंगी, पर उससे पहले 2-3 चीज़ें बोलना चाहूँगी कि पोइट्स वॉक में अब हम लोगों ने नया ऐसा शुरू किया है कि कोई भी होस्ट करते हैं, तो आप में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो जो होस्ट करना चाहे तो हमें लोगों की ज़रूरत है, तो सामने खुद से आए और बोलें तो बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी ऐसा कुछ करते हैं तो सुनाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि छतनाया जब से इनिशिएटिव लिया है तब से लोग सुनने बहुत आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गुड लिसनर्स ज़्यादा बन रहे हैं ताकि हम ज़्यादा अच्छा सीख पा रहे हैं वो चीज़। मैं अपनी व्यस्तताओं के चलते सच बताऊँ तो कुछ भी नहीं आ रहा और अभी लिख बिल्कुल नहीं पा रही हूँ, तो मेरा जो पुराना है मैं उसी में से कुछ सुनाती हूँ, अगर आप लोग सुन सके तो। हाँ, चलेगा? ये है, छोटी छोटी पोएम्स हैं। विचार अजीब है, विचार अजीब है, हर एक क्षण कहीं तेज रफ्तार से चलते ये समय के पहिए हैं। उलझते सुलझते हमें खा जाते हैं और पुनः जीवित कर देते हैं। एकांत में टहलते हुए विचार, विचारों की जुगाली करते संवाद, क्रांति से शांति की ओर ले जाते, समाज के सामने चुप्पी साधे, अकेलेपन में चीखते विचार, कभी समस्या का हल और कभी स्वयं समस्या, मुझे इनसे ताकतवर और कोई नहीं जान पड़ता। बहुत बढ़िया। ये सुना देती हूँ, ये रवि भैया की फेवरेट है। ठंड में उकड़ू, अरे नहीं वो नहीं, ढलती शरद की चांदनी में धुएं से घिरे बैठे हैं हम उकड़ू, सन्नाटे को ओढ़ चांद ताक रहे हैं, बहते हुए बादल नए पक्षी बना रहे हैं, तारों सी उभर आई है रात रानी की सुगंध, कालिमा ओढ़े सफेदी दुनिया पर छाई है, आंखें लाल हैं हमारी कि कई दिनों से हमें नींद नहीं आई है, पास रखी लकड़ियों में एक सपना सुलगाया तो तपते चेहरे ने पूरी रात बिताई है। प्रेम के अलावा सोचने को अंततः क्या रह जाता है एक प्रेमी के पास, प्रेम के अलावा सोचने को अंततः क्या रह जाता है एक प्रेमी के पास, राख करते हुए सब कुछ हमने अपनी सांसें जलाई हैं, झुलसा लिया है बदन सारा, वश नहीं है अब इंद्रियों पर हमारा, हमने अब जाकर उससे लौ लगाई है। मैं हाथ से मानना चाहूंगी कि ये मेरी भी फेवरेट कविता है आपकी। ये और विचार रवि भैया बोलते रहते उकड़ू उकड़ू, घूमने वाली कुछ कविताओं की होती रहती है, तो फिर मैं 4 लाइन दसूंगा। सुंदर डायरी इसी बर्थडे पर गिफ्ट में मिली है। ये हो गया क्या? समय के बहुत आयाम देखे हैं, खास लोगों के चरित्र आम देखे हैं, कुछ गुंडे देखे हैं सीधे सादे, हाँ मैंने शरीफों में भी बदनाम देखे हैं। स्वरचित संसार है, निरर्थ सब भार है, अभिनय की है साधना, मानव मात्र कलाकार है। चलो तो अब जी हैं हमारे, उनसे सीख रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं। तो एक कविता यूँ लिखी थी, बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे ना कि छोटे छोटे 2 बिना मात्राओं के 3 बिना मात्राओं के शब्द होते थे, चल पल कल पल डल, तो अब सीखने के उसमें आया हूँ, तो मैंने कहा कुछ शुरुआत ऐसी हो, और बिना मात्राओं के शब्द की एक कविता लिखी, छोटी है ज़्यादा बड़ी नहीं। जब मन भर तप कर, तब मत डर सब कर, चल कर हर तम सब, डर कर मत सब कर, छल मत कर सब पर, छल छल कर मत मर, सब कर अगर मगर पर, कर अगल बगल बच कर, जो चांद सितारों का रस लेते हैं, बदनाम रात को कर जो चांद सितारों का रस लेते हैं, बस बिल्कुल ऐसे ही लोग समय आने पे डस लेते हैं।
Freshly out of that energy, I invite Abhay Shukla to come over and recite some ghazal. नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अभय शुक्ला है और जो लोग जानते हैं मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और पिछले तकरीबन 4-5 सालों से गज़ल कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक ताज़ा गज़ल एक दो जो नई हुई हैं आपको उसका सुनाता हूँ। एक मतला और चंद शेर ये समाअत फरमाएं कि औरों से होते होते एक दिन खुद से हो जाएंगे, औरों से होते होते एक दिन खुद से हो जाएंगे, तुमको पाकर खुद में लौटेंगे और फिर खो जाएंगे। औरों से होते होते एक दिन खुद से हो जाएंगे, तुमको पाकर खुद में लौटेंगे और फिर खो जाएंगे। ये सब चांद सितारे मुखबिर हैं तकदीर के, सो हम तुम। ये सब चांद सितारे मुखबिर हैं तकदीर के, सो हम तुम। छत पर आकर बात करेंगे जब ये सब सो जाएंगे। ये सब चांद सितारे मुखबिर हैं तकदीर के, सो हम तुम। छत पर आकर बात करेंगे जब ये सब सो जाएंगे। तेरे घर जाने से पहले हम कब वापस लौटे हैं। ये शेर बतौर ख़ास कि तेरे घर जाने से पहले हम कब वापस लौटे हैं। तू इस दिल से जाएगी तब हम जन्नत को जाएंगे। तेरे घर जाने से पहले हम कब वापस लौटे हैं। तू इस दिल से जाएगी तब हम जन्नत से जाएंगे। और याद नगर की याद गली में कितनी भीड़ भरी होगी। याद नगर की याद गली में कितनी भीड़ भरी होगी। तेरी याद का पीछा करते करते हम खो जाएंगे। एक और ताज़ा गज़ल जो ये तो खैर एक बहुत ही मतलब हल्के मिजाज की गज़ल थी। एक गज़ल आप ये सुने, और ये इसलिए भी मैं इस मौके पे सुनाता हूँ और सर की नज़र करता हूँ क्योंकि जब सर के घर से उस दिन हम लोग लौटे उसके बाद ये गज़ल हुई, तो बहुत सारी बातें जो मैंने वहाँ देखी और वहाँ मुझे महसूस हुई वो इस गज़ल में। एक बार सारे शेर फिर चेक कर ले। चश्मा नहीं मतलब सारे नहीं, कुछ बातें, बाकी तो फिर मतलब कहा है कि लक़ब माने होता है पदवी, पोस्ट। लक़ब को देख के लहजा नहीं बदलते हैं, क्योंकि हमने सर के बारे में जितना सुना है और जितना पढ़ा है अखबारों के ज़रिए, ख़बरों के ज़रिए, तो उनके मिजाज के बारे में जो मुझे जितना पता है एज एन आउटसाइडर, लक़ब को देख के लहजा नहीं बदलते हैं, हम आँख देख के चेहरा नहीं बदलते हैं। लक़ब को देख के लहजा नहीं बदलते हैं, हम आँख देख के चेहरा नहीं बदलते हैं। समय पड़े पे बदल देते हैं उसूल जहाँ, समय पड़े पे बदल देते हैं उसूल जहाँ, पर अपनी आँख का सपना नहीं बदलते हैं। समय पड़े पे बदल देते हैं उसूल जहाँ, पर अपनी आँख का सपना नहीं बदलते हैं। गलत सही हो जैसा हो चुन लिया अगर तो, गलत सही हो जैसा हो चुन लिया अगर तो, हो चाहे रब माने रिश्ता, हो चाहे रब या कपड़ा नहीं बदलते हैं। गलत सही हो जैसा हो चुन लिया अगर तो, हो चाहे रब या कपड़ा नहीं बदलते हैं। गिना रहा था मेरी गलतियाँ पर अब खुश है, गिना रहा था मेरी गलतियाँ पर अब खुश है, ज़रा सी देर में इतना नहीं बदलते हैं। गिना रहा था मेरी गलतियाँ पर अब खुश है, ज़रा सी देर में इतना नहीं बदलते हैं। और ये शेर बतौर ख़ास की वफ़ा वो थी कि जो हिजरत का सोचता था मैं, हिजरत माने माइग्रेशन। वफ़ा वो थी कि जो हिजरत का सोचता था मैं, तो प्यास कहती थी सहरा नहीं बदलते हैं। वफ़ा वो थी कि जो हिजरत का सोचता था मैं, तो प्यास कहती थी सहरा नहीं बदलते हैं। वगरना हम तो बदल देते आदतें अपनी, वगरना हम तो बदल देते आदतें अपनी, तुम्हें पसंद हैं अच्छा नहीं बदलते हैं। वगरना हम तो बदल देते आदतें अपनी, तुम्हें पसंद हैं अच्छा नहीं बदलते हैं। हमारे कांधे पे नाकामियों का बोझ नहीं, हमारे कांधे पे नाकामियों का बोझ नहीं, हम इश्क करते हैं दुनिया नहीं बदलते हैं। हमारे कांधे पे नाकामियों का बोझ नहीं, हम इश्क करते हैं दुनिया नहीं बदलते हैं। कभी रकीब से करते हैं और कभी हमसे, रकीब माने कॉम्पिटिटर जो,
कभी रकीब से करते हैं और कभी हमसे, वो लोग बदले हैं धोखा नहीं बदलते हैं। कभी रकीब से करते हैं और कभी हमसे, वो लोग बदले हैं धोखा नहीं बदलते हैं। और ये आखिरी दो शेर के, उड़ा ले जाए हवा तब भी लौट आते हैं, उड़ा ले जाए हवा तब भी लौट आते हैं। हम ऐसी रेत जो सहरा नहीं बदलते हैं, उड़ा ले जाए हवा तब भी लौट आते हैं। हम ऐसी रेत जो सहरा नहीं बदलते हैं। और ये शेर बतौर ख़ास गज़ल का आखिरी शेर के, जो बाज़ दफ़ा ज़रूरत बदन की हो उसको, जो बाज़ दफ़ा ज़रूरत बदन की हो उसको, हम इश्क बोल के जज्बा नहीं बदलते हैं। जो बाज़ दफ़ा ज़रूरत बदन की हो उसको, हम इश्क बोल के जज्बा नहीं बदलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। मेरा नाम आदित्य अनुराग अवस्थी है। ये सेकंड टाइम मैं पोएट्स वॉक में आ रहा हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जब आप बहुत एक लंबी प्रोसेस होती है लिखना, और जब आप सीखते हो तो कई चीज़ें समझ में आती हैं। तो अभी तो ऐसा है कि बस एहसासात हैं जो है बयां कर रहे हैं, अब उसको एक सही सांचे में ढालना। जैसे कल नुसरत मैम कह रही थी कि ये मैदान है और इसके कुछ नियम, और इसको आप सीख लें तो उतरे। खैर ये इतना अच्छा मैदान है कि इतने नियमों का जोर नहीं रहता है, तो हम चीज़ें अपनी बयां कर सकते हैं, लेकिन उसको सीख रहे हैं यहाँ पे, ये अच्छी चीज़ है। तो कुछ मैं अपना सुनाना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत जो भी है, कि कोई नहीं है साथ तो क्या, कोई नहीं है साथ तो क्या, कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। कि कोई नहीं अगर साथ तो क्या, कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। और मुश्किल है हालात तो क्या, खुद की खुदी से निभाना पड़ेगा। क्या बात है। कि कोई नहीं है साथ तो क्या, कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। और मुश्किल है हालात तो क्या, खुद की खुदी से निभाना पड़ेगा। और जाओ जितना दूर हो सके, जब थक जाओ तो बतलाना। कि जाओ जितना दूर हो सके, जब थक जाओ तो बतलाना। कब तक खुद से दूर रहोगे, कभी ना कभी पास आना पड़ेगा। कि कब तक खुद से दूर रहोगे, कभी ना कभी पास आना पड़ेगा। और मुझको मिलने आते हो पर कहते तुम, पर मुझको मिलने आते हो पर कहते तो तुम कुछ भी नहीं। कि मुझको मिलने आते हो पर कहते तो तुम कुछ भी नहीं। खैर मेरी शर्तों के घेरे हैं कि नज़र से नज़र को मिलाना पड़ेगा। कि मेरे ही शर्तों के घेरे हैं कि नज़र से नज़र को मिलाना पड़ेगा। और कुछ लिखा था कि ये जो मेरे थे कभी, आज सब तुम्हारे। कि ये जो मेरे थे कभी, आज सब तुम्हारे हैं। और ये भी अच्छा है कि मेरे साथ सब नज़ारे हैं। ये जो मेरे थे कभी, आज सब तुम्हारे हैं। और ये भी अच्छा है मेरे साथ सब नज़ारे हैं। और मुझको ठुकरा के बहुत नाज ये कर बैठे हैं। मुझको ठुकरा के ये नाज बहुत कर बैठे हैं। कितने पागल लोग हैं, कितने बेचारे हैं। ये जो मेरे थे कभी, बढ़िया, आज सब तुम्हारे हैं। ये भी अच्छा है कि मेरे साथ सब नज़ारे हैं। और मुझको ठुकरा के बहुत नाज ये कर बैठे हैं। कि मुझको ठुकरा के ये बहुत नाज कर बैठे हैं। कितने पागल लोग हैं ये, कितने बेचारे हैं। ये है। और कुछ लिखा था कि हाँ, ये क्या सितम है, ये क्या सितम है, अब मैं हिज्र मनाना चाहता हूँ। क्या सितम है, अब मैं हिज्र मनाना चाहता हूँ। जाने क्या भरम है जिसमें डूब जाना चाहता हूँ। जाने क्या भरम है जिसमें डूब जाना चाहता हूँ। सब नहीं समझेंगे ये इलाज नए मिजाज का। कि सब नहीं समझेंगे इलाज नए मिजाज का। तू ही तो मरहम है, तेरे गीत गाना चाहता हूँ। तू ही तो मरहम है, तेरे गीत गाना चाहता हूँ। और मैंने कब चाहा था किसी दंगे में मारा जाऊँ। मैंने कब चाहा था किसी दंगे में मारा जाऊँ मैं। लेके फिर जन्म में तेरा प्यार पाना चाहता हूँ। लेके फिर जन्म में तेरा प्यार पाना चाहता हूँ। ये लिखा था, बस
धन्यवाद। बहुत और बढ़िया, एक कह रहे थे कि तरन्नुम में सुनाने के लिए, हाँ तो एक आध सुना देता हूँ जी। मैं खैर पिछली बार भी सुनाई थी, लेकिन इस बार कुछ और भी दर्शक है तो सुना देते। जी में आता है जी शाम के बाद, जी में आता है जी शाम के बाद, शाम सुखन तेरे नाम के बाद, हुआ है इश्क ये काफी नहीं क्या, क्या रखा है इस अंजाम के बाद, क्या रखा है इस अंजाम के बाद, वो चाह ले तो हो भी सकता है, वो चाह ले तो हो भी सकता है, एक उनका नाम मेरे नाम के बाद। और एक मोहम्मद अलवी साहब की एक गज़ल है, वो पढ़ना चाहूँगा आखिरी में, कि अब सही मायनों में गज़ल है ये, मैं तो पता नहीं क्या कह रहा था, कि नींद रातों की उड़ा देते हैं। मोहम्मद अलवी साहब की गज़ल है कि नींद रातों की उड़ा देते हैं, हम सितारों को दुआ देते हैं। नींद रातों की उड़ा देते हैं, हम सितारों को दुआ देते हैं, रोज़ अच्छे नहीं लगते आंसू, रोज़ अच्छे नहीं लगते आंसू, खास मौक़ों पे मज़ा देते हैं। रोज़ अच्छे नहीं लगते आंसू, खास मौक़ों पे मज़ा देते हैं, अब के हम जान लड़ा बैठेंगे, अब के हम जान लड़ा बैठेंगे, देखे अब कौन सज़ा देते हैं, देखे अब कौन सज़ा देते हैं। और हाय वो लोग जो देखे भी नहीं, हाय वो लोग जो देखे भी नहीं, याद आए तो रुला देते हैं। हाय वो लोग जो देखे भी नहीं, याद आए तो रुला देते हैं। और दी है खैरात उसी दर से कभी, दी है खैरात उसी दर से कभी, अब उसी दर पे सदा देते हैं, उसी दर पे सदा देते हैं। आग अपने ही लगा सकते हैं, आग अपने ही लगा सकते हैं, गैर तो सिर्फ हवा देते हैं। आग अपने ही लगा सकते हैं, गैर तो सिर्फ हवा देते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। एक मतलब देखिए कि दिल छलनी है लेक मेरे लहू की कदर नहीं है, दिल छलनी है लेक मेरे लहू की कदर नहीं है, ये सफ़ेद झूठ है उसको मेरी खबर नहीं है, ये सफ़ेद झूठ है उसको मेरी खबर नहीं है। शेर देखें कि क्या मेरी खामोशी ने मुझको मार डाला है, क्या मेरी खामोशी ने मुझको मार डाला है, क्यों मेरी बातों में अब कोई असर नहीं है, क्यों मेरी बातों में अब कोई असर नहीं है। और ये शेर है कि वो मानते नहीं मेरा हर एक लफ्ज़ सच है, वो मानते नहीं मेरा मैं मेंटल हेल्थ के कुछ इश्यूज से गुजर रहा था, मेरे घर वाले एकदम दिल्ली आ गए, वो मान नहीं रहे थे कि मेरे को कोई रियल प्रॉब्लम है। तो मैं उनको अपनी साइकेट्रिस्ट के पास गया तो वो एक कदम और आगे निकली, कहती घर वाले मैनेज करो। तो शेर हुआ वहाँ से कि वो मानते नहीं मेरा हर एक लफ्ज़ सच है, वो मानते नहीं मेरा हर एक लफ्ज़ सच है, बात सच है मगर उनसे बड़ी उम्र नहीं है, बात सच है मगर उनसे बड़ी उम्र नहीं है। तो क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुना सकता हूँ, क्या मैं तुम्हें कहानी सुना सकता हूँ, दुख ही दुख है रोने को घर नहीं है, दुख ही दुख है और रोने को घर नहीं है। और एक उम्र होशो हवास खोकर ये जाना, निशांत, एक उम्र होशो हवास खोकर ये जाना,
शराब केवल शराब है, उसमें जहर नहीं है। शराब केवल शराब है, उसमें जहर नहीं है। और एक लड़की है जिससे मुझको ये चाहत है। एक लड़की है जिससे मुझको ये चाहत है। दिल में रख ले अपने, मेरा कोई घर नहीं है। दिल में रख ले अपने, मेरा कोई घर नहीं है। और शेर है कि जिस सुकून की तलाश में भटकूं हूँ रात दिन, जिस सुकून की तलाश में भटकूं हूँ रात दिन, मैं जिस तरफ भी जाया करूं उधर नहीं है। मैं जिस तरफ भी जाया करूं उधर नहीं है। और आखिरी शेर है कि जिस जहन दिल सब कुछ कांप उठे हैं। ये मेरे 4 महीने में बिस्तर पे यही था। जिस्म जहन दिल सब कुछ कांप उठे हैं। एक हादसा है मुझ में जिस पर नजर नहीं है। एक हादसा है मुझ में जिस पर नजर नहीं है। एक और गजल है कि ये मतलब वहाँ से निकला था, रंजिश ही सही दिल दुखाने के लिए। मतलब वहाँ से उठा था कि आप एक बार फिर और रुलाओ मुझको, आप एक बार फिर और रुलाओ मुझको, यानी फिर अपने करीब बुलाओ मुझको। मैं तंग आ चुका हूँ रोज रोज की थकन से, मैं तंग आ चुका हूँ रोज रोज की थकन से। आखिरी नींद मगर चैन की सुलाओ मुझको। शेर देखें कि याद रखने के भी लायक नहीं था साथ अगर, याद रखने के भी लायक नहीं था साथ अगर, तूने ये भी तो ना कहा कि भुलाओ मुझको। और मैं हूँ दिल, यह हासिल गज़ल है। शेर देखे कि हूँ मैं दिल तो मुझको समेट रखो सीने से, हूँ मैं दिल तो मुझको समेट रखो सीने से, हूँ मैं पत्थर तो रास्ते से हटाओ मुझको। हूँ मैं दिल तो मुझको समेट रखो सीने से, हूँ मैं पत्थर तो रास्ते से हटाओ मुझको। और मैंने माना कि 1000 ऐब का बशर हूँ मैं, मैंने माना कि 1000 ऐब का बशर हूँ मैं, है मगर कौन और नहीं बताओ मुझको। वो दिया हूँ कि जिससे जल उठे तेरा दामन, वो दिया हूँ कि जिससे जल उठे तेरा दामन, दे रहा हूँ हक तुझे फिर बुझाओ मुझको। और शेर है कि डर ही डर है मेरे अंदर, मैं हूँ वहशत से भरा। डर ही डर है मेरे अंदर, मैं हूँ वहशत से भरा। कोई पास आओ और सीने में छुपाओ मुझको। और मकता है कि क्या वही दर्दो गम का मेला लगा रखा है, क्या वही दर्दो गम का मेला लगा रखा है। असीर कोई और गज़ल भी सुनाओ मुझको। बहुत अच्छे सुनाता हूँ। अच्छे लोग हैं यहाँ पे सभी नॉन कॉन्फिडेंट कि बदल रहा है कहानी का किरदार मेरा, अब पलट के ना आना बाहर बैठा है चौकीदार मेरा। अरे कि बदल रहा है कहानी का किरदार मेरा, अब पलट के ना आना बाहर बैठा है चौकीदार मेरा। परिंदों ने भी बगावत कर दी है अब, जब भी सुन लेते हैं मेरे मुंह से वो नाम तेरा। और खत तो आज भी जाते हैं मेरे घर से रोज, बस उसमें नहीं रहा नाम तेरा। और आजकल खुशियों से ज़्यादा जमती नहीं है अब मेरी, आजकल खुशियों से ज़्यादा जमती नहीं है अब मेरी। किसके आंगन में खिलती है अब तू, परिंदे भी खबर देते नहीं अब तेरी। इतनी सर्द मौसम में भी पसीना आ रहा है मुझे, लगता है वो झूठी कसम खा रही है अब मेरी। इतनी सर्द मौसम में भी पसीना आ रहा है मुझे, लगता है वो झूठी कसम खा रही है अब मेरी। सारी उम्र कमाता रहा मैं तेरे लिए, और तू बाजार में कीमत लगा रही थी मेरी। और एक था कि मेरे दोस्तों के चेहरों का रंग उतरा हुआ है, कोई गमी वाली खबर आई है क्या। छोटी सी गली भी सजी है रोशनियों से, उसकी शादी की खबर आई है क्या। हमारे यादों की गुल्लक को भी तोड़ दिया है तुमने,
हमारे यादों के गुल्लक को भी तोड़ दिया है तुमने। बहुत महंगी बारात आई है क्या? क्या बात है। और अपनी शादी में भी ये सफेद रंग का जोड़ा क्यों पहना है तुमने? मेरे मरने की खबर आई है क्या? और ये है कि राह में बैठी होगी वो किसी का इंतज़ार करते हुए, राह में बैठी होगी वो किसी का इंतज़ार करते हुए, मेरी परछाई को जानना चाहते हो तुम पेड़ की छाया में बैठे हुए, मेरी परछाई को जानना चाहते हो तुम पेड़ की छाया में बैठे हुए, दरवाजे पे दस्तक हुई है क्या तुम आए हो मेरी दावा लेते हुए, और आज भी अपनी कहानी में तुझे अच्छा बताता हूँ तेरे बेवफा होते हुए। और ये है कि पहला इश्क तो पहला होता है, अगर पा लिया अपनी चाहत को तो पहला इश्क थोड़ी होता है। सफ़र में साथ देने वाला भी हर वक्त सफ़र में साथ नहीं होता है, और रिश्वत तो हम भी देने को तैयार थे, पर ऊपर से आवाज़ आई कि हर जगह सरकारी दफ्तर थोड़ी होता है। PWD बोल रहा है। ये तो विसल ब्लोअर निकला। ये रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये है कि ये जो तेरे लिए मेरी मोहब्बत की गहराई थी, इसके सामने छोटी दुनिया की हर एक खाई थी। तुझे पाने के लिए तेरी अदालत में पेशियां हमने भी खूब लगाई थी, गवाह भी पूरे थे हमारे और सबूत भी हमारे पास थे, गवाह भी पूरे थे हमारे और सबूत भी हमारे पास थे। कहीं मैं जीत ना जाऊं इस डर से तूने वो मुकदमे की तारीख भी तो आगे बढ़ाई थी। तो कुछ एक मतलब एक शेर से शुरू करते हैं। मतलब देखें कि तुम्हारी याद का लश्कर लिया लेकर निकल आया। भाई के अशार से याद आ रहे थे। क्या बात है। तुम्हारी याद का लश्कर लिया लेकर निकल आया, चलो अच्छा हुआ मैं इश्क से बाहर निकल आया। क्या ए दो अशार और सुने। जाने वाले तेरा जाना ठीक था लेकिन, वाह तू भी जाओ। जाने वाले तेरा जाना ठीक था लेकिन, जाते जाते बोल के जाना अच्छा है। क्या बात। जाने वाले तेरा जाना ठीक था लेकिन, जाते जाते बोल के जाना अच्छा है। तन्हाई में बैठो तो बस इतना सोचो, तन्हाई में बैठो तो बस इतना सोचो, हाथ मिलाकर हाथ छोड़ाना अच्छा है। क्या बात है। बहुत बढ़िया। और इसी सिलसिले में एक गज़ल जो है, अभी कुछ दिन पहले उर्दू एकेडमी से मैसेज आया था कि एक गज़ल भेजी है आप अपनी, तो वहाँ एक गज़ल भेजी थी तो वो पढ़ी हुई है, मैं पढ़ता हूँ। मतलब है कि कुछ ऐसी खुशी से सज़ा दी गई, मुझे ज़िंदगी की दुआ दी गई। कुछ ऐसी खुशी से सज़ा दी गई, मुझे ज़िंदगी की दुआ दी गई। मुझे हर तरीक़े बिगाड़ा गया। आसिफ भाई, मुझे हर तरीक़े बिगाड़ा गया, सफ़र की भी आदत लगा दी गई। मुझे हर तरीक़े बिगाड़ा गया, सफ़र की भी आदत लगा दी गई। ये दुनिया तो पहले शराबी न थी, ये दुनिया तो पहले शराबी न थी, ये दुनिया शराबी बना दी गई। और मुझे रोशनी में बुलाया गया। मुझे रोशनी में बुलाया गया। इलेक्शन के वादे ध्यान रखिए, वैसे भी 2-4-5 स्टेट में हैं ही कि ये दुनिया तो पहले शराबी न थी, ये दुनिया शराबी बना दी गई। मुझे रोशनी में बुलाया गया, फिर आतिश की लौ भी बुझा दी गई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे रोशनी में बुलाया गया, मुझे रोशनी में बुलाया गया, फिर आतिश की लौ भी बुझा दी गई। बहुत शुक्रिया। और मेरे नाम पे मुझको मारा गया, मेरे नाम पर मुझको मारा गया, मेरे नाम पे मुझको मारा गया, मुझे ही पकड़ के सजा दी गई। मेरे नाम पे, बहुत शुक्रिया, मेरे नाम पे मुझको मारा गया, मुझे ही पकड़ के सजा दी गई। और था पहले तो उसको भुलाया गया, था पहले तो उसको भुलाया गया, बिलाखिर निशानी मिटा दी गई। था पहले तो उसको भुलाया गया, बिलाखिर निशानी मिटा दी गई। तड़पता रहा सामने आदमी, तड़पता रहा सामने आदमी, यूपी के हवाले से, तड़पता रहा सामने आदमी, ये मंदिर वो मस्जिद सजा दी गई।
तड़पता रहा सामने आदमी, ये मंदिर वो मस्जिद सजा दी गई, बनाया गया झूठ का आशियाँ। बनाया गया झूठ का 7 रेस कोर्स रोड। ये एक्चुअली 9 बजे का जो प्राइम डिबेट होता है उसके नाम। बनाया गया झूठ का आशियाँ, हकीकत से जहाँ भी छोड़ा दी गई, और मोहब्बत का नामो निशा मिट गया, व नफरत की लौ को हवा दी गई। मकते का शेर कि चलो चल के आज़म वहाँ पर मिलें, चलो चल के आज़म वहाँ पर मिलें कि मैयत भी तेरी उठा दी गई। बहुत बढ़िया। अरमान अर्थियों पर सजा दिए जाएंगे, जब लेखा जोखा होगा निज कर्मों का, परलोक से मृत भगा दिए जाएंगे। मेरा नाम फौजिया खान है और मेरा भी हाल ही में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ इंग्लिश लिटरेचर से। अभी वहीं से किया है जहाँ से फेलोशिप कर रही है, और उन्होंने कभी नहीं पढ़ाया मुझे। तो वही है, और बाकी छतनारा है तो हम हैं, मतलब यहीं पे। अरे यहाँ पे हो तो वर्चस्व की उसने दे दी उसने। आज 3 बहुत छोटी छोटी सी पोम है, बहुत छोटी। लास्ट में एमिली डिकिंसन की एक पोम सुनाऊंगी मैं। एमिली डिकिंसन, वेरी गुड वेरी गुड। तो पहली है, ये पहली जो पोम थी ये छतनारा का जब पहला एग्जीबिशन हुआ था ना, उसके आखिरी दिन छतनारा के लिए लिखी, छतनारा के लिए लिखी थी। अरे भाई, स्वागत। हाँ, इसका टाइटल फर है। Soft, smooth soothes, a fur borrowed. Never absent seeps, took one from many, did a twirl with fur, not long from decay of fancy fury. Many for one, one for many, never learnt but knew, deep rooted, forever tormented by me. बहुत सुंदर लड़की। फिर एक हिंदी में दोनों इसका शीर्षक है अकेलापन। रात आई, खिल के चांद हो गई। रात आई, खिल के चांद हो गई, अर्थ की खटखट, फिर क्या परछाई अब शान हो गई। अरे पास देखा और पाया देर से, अकेलेपन की आहट आम हो गई। मैं वक्त सी चली, आहट मेरे नाम हो गई। क्या बात है, बहुत खूब। और फिर लास्ट में एमिली डिकिंसन की पोम होप। With feathers. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. And sweetest in the game is heard, and sour must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. I have heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me. Thank you. मेरा नाम तानिया है, मैं CA फाइनल स्टूडेंट हूँ, और हाँ मतलब ऐसे ही थोड़ा थोड़ा लिखती हूँ। बहुत सालों से लिख रही हूँ, एज अ डायरी एंट्री लिखती थी, और कभी कभी पोएम्स अपने आप आ जाती है, मतलब छोटी छोटी, नॉट अ। हाँ ओके, 2 सेकेंड। बहुत एक छोटी सी पोएम है इंग्लिश में। When you fall in love. Fall in love with those glittery eyes which sparkle in the moonlight. Fall in love with that sweet voice which keeps you sleep, which helps you sleep better at night. Fall in love with that little palm and cute fingers which holds you in the dark. Fall in love with that innocent smile which makes your day beautiful. Fall in love with the pure soul and unconditional love. Fall in love with the external beauty and not with. Fall in love with the internal beauty and not external. एक और छोटी सी है।
ओके वैसे तो इस पोएम का टाइटल था अ जर्नी, बट ओके आई नो मोर नो व्हाट आई एम लूजिंग और गेनिंग। लाइफ इज़ अ जर्नी एंड आई एम सेलिब्रेटिंग। Twists and turns, potholes and bumps, come what may, I'm ready for all the jumps. Life is too short to wait for the treasure and a little too long to take all of that pressure. I need to know everything before any tragedy, but then I wonder, is it possible to be a prodigy? Life seems meaningful some days, and I just need to run to my childhood days. There were dreams and the jest to fulfill. Little did I know the harsh truths of the practical world that spills. तो लिखने का शौक़ है और इतना बारीकियाँ जानता नहीं हूँ, लेकिन शौक़ है लिखने का। और नेचर भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए यहाँ आता था और आप सभी से मुलाकात हो गई। तो एक कविता लिखी थी बहुत टाइम पहले पिता के ऊपर। इसका उन्माद भी पिता है, ठीक है। तो शुरू करता हूँ। माँ ने 9 महीने कष्ट सहे, माँ ने 9 महीने कष्ट सहे, तब दिया है जीवन दान। पिता ने भी भरपूर साथ दिया, पिता ने भी भरपूर साथ दिया, उनका भी है बराबर का योगदान, उनका भी है बराबर का योगदान। तो कविता शुरू होती है यूँ कुछ। बच्चों की खुशी की खातिर खुद की हंसी कुर्बान कर देता है पिता। खुद मायूस हो भले, फिर भी बच्चों को मुस्कान देता है पिता। हर 30 त्यौहार बच्चों के लिए नए कपड़े लाता है पिता, फिर भी खुद फटे पूरे कपड़े बार बार सिलवाता है पिता। खुद खाए रूखा सूखा, बच्चों को मनचाहा पकवान खिलाता है पिता। पैसे ना हो फिर भी बच्चों को पसंद का खिलौना दिलाता है पिता। खुद भले अनपढ़ हो, बच्चों को जी जान लगाकर पढ़ाता है पिता। खुद बड़े अनपढ़ हो, बच्चों को जी जान लगाकर पढ़ाता है पिता। खुद के पास फ़ोन भले ना हो, बच्चे को नए फ़ोन दिलाता है पिता। पुरानी स्कूटर खुद चलाता है, लेकिन खुद के बच्चे के लिए नई बाइक लाता है पिता। खुद भले पुरानी स्कूटर चलाता है, बच्चों के लिए नई बाइक लाता है पिता। बचपन में महंगे से महंगा नुकसान होने पर भी माँ से बचाने वाले होते थे पिता, लेकिन अब पिता की भूल पर बहू तमीज़ सिखाती है। बेटा चुपचाप खड़ा सुनता रहता है। लानत है ऐसी औलाद पर, ऐसा भी जब कोई कहता है तब भी उसके खिलाफ उठ खड़ा होता है पिता। बच्चों के गुनाहों को छोटी सी भूल बताता है पिता। जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है, फिर क्यों खलने लग जाता है पिता। बेटा जिसको वृद्धाश्रम छोड़ आता है, इस जहर को भी बच्चों की खुशी समझ ही जाता है पिता। थैंक यू वेरी मच। पे सुनना और लिखना थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो 2 शेर सुनिए। जाकिर खान के हैं ये शेर। जी जी। वो तितली की तरह आई और ज़िंदगी को बाग कर गई। वो तितली की तरह आई और ज़िंदगी को बाग कर गई। जितने नापाक इरादे थे मेरे, सारे के सारे पाक कर गई। और दूसरा शेर ये है कि जब इश्क मोहब्बत हो जाती है तो इंसान सभी सोचते हैं कि कुछ है इसके मन में या उसके मन में, किसी के भी मन में, सबके मन में। तो जब लिखा है जाकिर भाई ने, बजा देना उनको। तो सुनिए। बताने की बात तो नहीं है, लेकिन बताने दोगी क्या। इश्क बेपनाह है तुमसे, जताने दोगी क्या। बताने की बात तो नहीं है, बताने दोगी क्या। इश्क बेपनाह है तुमसे, जताने दोगी क्या। तुम नदी तुम पहाड़ तुम तितली तुम आसमान हो मेरा। तुम नदी तुम पहाड़ तुम तितली तुम आसमान हो मेरा। एक डिबिया में सिंदूर रखा है हमारे पास, लगाने दोगी क्या।
थैंक यू वेरी मच। उनके पसीने से बनती है बिजली। जब वो घर आते हैं तो उनकी भूख से बनता है खाना। उनके फटे हुए कपड़ों का फटा कपड़ा जिससे ढक लेते हैं हम पूरा शरीर। उनके जूते के छेदों का जूता हमारी पगथलियों के नीचे लगा है। हम जो उड़ते फिरते हैं बिना पंखों के ही पिताजी की सांसें हैं, बस और कुछ नहीं। तो नेक्स्ट मोची जी आप आइए, आप सुनाइए। यार अब कैसे कंस्टेबल सीट है। नमस्ते, मेरा नाम मौलश्री है, मैं भोपाल में ही रहती हूँ। इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी कर रही हूँ। फौजिया के साथ काफ़ी हम लोगों की सिमिलर लाइन ऑफ थॉट है। मैं शुरू करूँ उसके पहले मैं, क्योंकि हमेशा से ही हमेशा रहती हूँ, इस बार भी एक बार फिर से बताना चाहूँगी छतनारा की बहुत थैंकफुल हूँ। स्पेशली कल के सेशन के बाद से तो मुझ में ऐसी बेचारों की ऐसी एक के बाद एक ट्रेन लगी हुई है, वो रुक नहीं रही है। तो कल का सेशन वाज अमेजिंग। रवि भैया जैसे लोग इतना बढ़िया लिख रहे हैं, बना रहा है। वही तो बात है कि आप जिसे बोल रहे हैं छतनारा के पहले लिखते नहीं थे, तो एक बहुत अपने आप में एक बहुत बड़े अचीवमेंट है ये। तो एक बार छतनारा के लिए हम बहुत थैंकफुल हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट के। मैं 3 कविताएं सुनाना चाहूँगी अगर समय हो तो। एक मैं अपनी कविता सुनाऊंगी सबसे पहले, और उसके बाद एक रॉबर्ट हेरिक और केदारनाथ सिंह रेंज। तो सबसे पहले मैं अपनी कविता सुनाती हूँ। अभी क्योंकि क्रिसमस निकल रहा है तो उसमें हम लोग कुछ रेमिनिसेंट थॉट्स थे, उसको रिकलेक्ट करते हुए पेश। I remember the exact year I stopped writing letters to Santa. I just don't remember when I stopped believing in him. Is that how it's supposed to be? I was skin deep in words once. Now I barely float on the sounds spoken out of my mouth. My eyes were stretched out to the max, as if taped wide open from head to jaw. Now they are left squint but open just enough to see the next step ahead of me. Is this the journey from wonder to terror? From marvelously unknown to ghastly known? I used to write prayers to Santa, wishing something for everyone. For more harvest of spice, so that the nighttime sabzi would be more delicious, my mother would eat more and scream less. I wished for my mother's sanity too. I wished for my mother's sanity too, because my father wanted sleep more than anything when we were screaming our lungs out over important life decisions. I used to ask Santa for more sunlight in winters, क्योंकि अभी हीरा जी बार धूप में जाके बैठ रहे थे। I used to ask Santa for more sunlight in winters, so that my grandmother could sit in the sun, have strong bones, and walk with me to the edge of the village. She died while coughing too hard, Mommy tells me. Sunlight in the night would have prevented that. I stopped asking Santa for anything when my brother snatched the letter and read it out loud to everyone. And everyone laughed at the silliness. What a fool to believe in wonders. I was lied to by children's books about never limiting your imagination. I was told by elders that night that Hindus don't have Santa. Was I a Hindu? Yes, very much so. Then who do we have to believe in wonders for? Guess the human flesh is way too rotten to birth a religion for my musings. I heard that my desire to inflict happiness to my loved ones can only be defined by a Brahma and not a Jesus Christ. And so I stopped writing letters to Santa and I start praying to the deity of conformity. But
My childhood memories are still tainted. My grandmother is still dead. My mother still grasping for sanity, and my father still asleep. एक मेटाफिजिकल पोइट्स होते थे, उनमें एक थे रॉबर्ट हेरिक, उनकी एक कार्पे डियम इज सीज द डे, इट इज़ लैटिन फ्रेज फॉर सीज द डे। सो उनकी कार्पे डियम पोम है टू द वर्जिन्स टू मेक मच ऑफ टाइम। एक पेंटिंग है गैदर ये रोज बर्ड्स वाइलिए में। सो इट्स लाइक हम लोग क्योंकि जो जीते हैं ना कि अभी करो जीना यहाँ मरना वहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, उस सेंटिमेंट की कविता है ये। सो या इट्स लाइक सीजिंग द डे, यू नो, सीजिंग द मोमेंट, डूइंग इट एवरीथिंग व्हाइल यू स्टिल कैन। Gather ye rosebuds while ye may, old time is still flying, and this same flower that smiles today, tomorrow shall be dying. The glorious lamp of heaven, the sun, the higher that he is getting, the sooner will his race to be run, and nearer he is to setting. The age is best, which is the first, when youth and blood are warmer, but being spent the worst and worst, time still succeed the former. Then be not coy, but use your time, and while ye may go marry, for having lost but once your prime, you may forever tarry. आखिरी कविता केदारनाथ सिंह की, खोल दूं ये आज का दिन। अच्छा, मुझे लगा खोल दूं ये आज का दिन, जिसे मेरी देहरी के पास कोई रख गया है, एक हल्दी रंगे ताजे दूर देशी पत्र सा, थरथराती रोशनी में हर संदेश की तरह, ये एक भटका संदेश भी अनपढ़ा ही न रह जाए। सोचता हूँ खोल दूं इस संपुटित दिन के सुनहले पत्र को, जो द्वार पर गुमसुम पड़ा है, खोल दूं। पर एक नन्हा सा किलकता प्रश्न आकर हाथ मेरा थाम लेता है, कौन जाने क्या लिखा हो, कौन जाने अंधेरे में दूसरे का पत्र मेरे द्वारा कोई रख गया हो। कहीं तो लिखा नहीं है नाम मेरा, पता मेरा, आह कैसे खोल दूं। हाथ जिसने द्वार खोला, क्षितिज खोले, दिशाएं खोली, न जाने क्यों इस महकते मूक हल्दी रंगे ताजे किरण मुद्रित संदेशे को खोलने में कांपता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, नहीं मेरा आज पहले मन था, नहीं आज मन था मैं पहले गजल सुनाऊं, तो मैंने अपनी कुछ बहर से टोटल खारिज गजल अभय शुक्ला जी को दी, तो उन्होंने उसे बहर में कर दिया। फिर इतनी तारीफ हो गई तो मुझे लगा ये कभी और के लिए रखते हैं। हाँ, चलिए कुछ मैं आजकल अपनी पुरानी कविताएं वो कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, तो काफ़ी सारी पुरानी मिल रही हैं और 2-3 छोटी छोटी हैं, एक कोई चीज़ और सुना दूँगा, या सब छोटा छोटा रखते हैं। तो एक प्रोज पोएम करके जो होता है, जहाँ बात कविता जैसी हो रही होती है मगर वो कविता जैसी लगती नहीं है, तो 18-19 में बड़ा शौक चढ़ा था ये सब करने का, तो एक उससे स्टेंजा से शुरू करता हूँ, पैरा से शुरू करता हूँ। जैसे राख में सिमटते अंगारे आग बचाए रखते हैं, जैसे राख में सिमटते अंगारे आग बचाए रखते हैं, मैं तुम्हारी हथेलियों में अपनी दुनिया समेटना चाहता हूँ। वाह। मैं तुमसे रोज इतना प्यार जीना चाहता हूँ कि तुम्हारी हथेलियों की गर्माहट का एहसास मेरी आंखों पर बना रहे। मैं एक ठंडी रात को बिछाकर तुम्हारे साथ उससे तारे देखना चाहता हूँ और सुनना चाहता हूँ हमारी सांसों से बनते हुए कोहरे को। मैं जब भी तुमसे प्यार करने को याद करता हूँ, मैं जब भी तुमसे प्यार करने को याद करता हूँ, मुझे तुमसे और प्यार हो जाता है। तुमसे दूर होने के हर पल में तुम्हारी याद मेरी याद से गले मिलती है और मेरी आत्मा चूमती है तुम्हारी आत्मा। ये वो चीज थी। पुरानी कविताएं थोड़ी आपको जो मुझे पोइट शौक से सुन रहे हैं उन्हें लग सकता है कि ये कैसा लिख रहे हैं, पर छोटी छोटी 2-3 कविताएं सुना देता हूँ।
इस कविता का शीर्षक है वसीयत एक। 2 वसीयत कविताएं हैं 2 हिस्सों में। एक है, ये पहला ही हिस्सा सुना रहा हूं। जो शब्द अभी बोले जाने हैं, जो शब्द अभी बोले जाने वाले हैं, उनकी ध्वनियां पहले ही जन्म ले चुकी हैं। जो शब्द अभी बोले जाने वाले हैं, उनकी ध्वनियां पहले ही जन्म ले चुकी हैं सुरों के कबीलों की जमीन पर। कभी शब्दों में गूंथे जाएंगे की आस लेकर, कभी शब्दों में गूंथे जाएंगे की आस लेकर बैठे हुए हैं 7 सुर कई कई दूर तक, कई कई पीढ़ियों से। रात होने पर हम आत्मा का अलाव जला लेते हैं, रात होने पर आत्मा का अलाव जला लेते हैं। सुबह देह पर से अंगार बीन लेते हैं। ओस से दबे हुए मिट्टी के मटकों की तरह सुर संपूर्ण होकर भी खाली रहते हैं। एक लंबी यात्रा के बाद ये सुर जब बन के निकलते हैं मेरे शब्द, एक लंबी यात्रा के बाद ये सुर जब बन के निकलते हैं मेरे शब्द, हो जाते हैं ध्वनि अगले ही पल। जिस दिन मेरे सारे सुर शब्द बन जाएंगे, मैं एक गूंज की तरह आकाश में उड़ जाऊंगा। चलिए एक और पुरानी सुनाता हूँ, फिर एक नई सुना के क्या जहमत तमाम होगी। आपको ही तमाम करनी जी मैं ही करूंगा, शब्दों पे और कर दूंगी। मैं एज अ पोइट आई एम ऑब्सेस्ड विद द आइडिया ऑफ लैंग्वेज के कितनी जादुई चीज है कि हम कुछ भी आवाजें निकालते हैं और इमोशन पहुंच जाते हैं। इट्स फैसिनेटिंग। ओ शब्दों आओ, ओ शब्दों आओ, मुझसे होते हुए आओ, मेरे पास बैठो, बैठो तुम भी बैठो, मेरे पास बैठो, बैठो तुम भी बैठो। किसी कुदाल की टंकार में छुपे शब्दों, कूदो अपनी अपनी मेड़, अपनी अपनी मर्यादा, मेरे जीवन में आओ। कुएं में उतरती बाल्टी के संगीत में ऊँग रहे शब्दों, अपनी अंजलियों में अर्थ भर के मुझे भिगो दो। अब अगर मेरी कमीज गीली हो तो शब्दों से गीली हो, कभी भीगे तौलिए को झटकारूं तो शब्दों की एक अर्गनी बन जाए। बची खुची बालों में बैठी बूंदों जितनी नमी हमेशा बनी रहे जीवन में। शब्दों अब की ऐसे आओ जैसे आए थे पहली पहली बार, शब्दों अब की ऐसे आओ जैसे आए थे पहली पहली बार। प्राची मतलब ईस्ट डायरेक्शन। प्राची के पहले पड़ाव से निकली पहली ध्वनियों के निरंतर वंशजों, ये कविता नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये कविता नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये महज एक निमंत्रण पत्र है मुझसे होके गुजरते शब्दों, किसी रोज मुझे भी एक शब्द हो जाने दो। चलिए एक आखिरी कविता, ये थोड़ी नई, अभी जो जीवन चल रहा है। चलो एंजाइटी वाली सुन लेते हैं, है ना, एंजाइटी से बात खत्म करते हैं। इसका शीर्षक है कोई अकेला होता है क्या। हालांकि मेरे सारे शीर्षकों की कहानी ये है कि जब कहीं भेजना होता है तो शीर्षक डिसाइड होते हैं तो वो बाद में होते हैं। कोई अकेला होता है क्या। चारों ओर से लोग दौड़े चले आते हैं, चारों ओर से लोग दौड़े चले आते हैं, हाथों में कुछ नहीं है, उनकी आंखें सपाट हैं, वो दौड़े आते हैं, दौड़ते हैं, आते हैं, कहीं नहीं पहुंचते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, वो लोग दौड़े चले आते हैं। सिर झुकाए मैं सुनता हूं इनके पैरों की धड़धड़, सिर झुकाए मैं सुनता हूं इनके पैरों की धड़धड़, ऊपर से आवाजों को देखता है एक चमगादड़। बाजार में सब कुछ खुला है, बाजार में सब कुछ खुला है, चुनाव भी आ रहे हैं, रैलियां, कोरोना गायब हो जाएगा। बाजार में सब कुछ खुला है, सामान दिया लिया जा रहा है, पूरे खुल रहे हैं शटर अब, सारे दुकानदारों से जान पहचान है मेरी, फिर भी मैं अब बात नहीं करता हूँ, चुप खड़ा भागने का इंतजार करता हूँ कि बाजार में सब खुला है और लोग चारों तरफ से दौड़े चले आते हैं। मैं अपनी प्रेमिका के साथ अकेले में सुकून का एक चुम्बन बांटना चाहता था, पर कभी अकेला नहीं था हमारे अकेलेपन में मैं। उसे जब जब लगा कि हम अकेले हैं, उसे जब जब लगा कि हम अकेले हैं, मैं तेज सांस ले रहा होता था और सिगरेट भी ज्यादा पीता था कि चारों ओर से लोग दौड़े चले आते हैं। दरअसल मैं कई स्वांग एक ही साथ जीता हूँ, मेरे अंदर यथार्थ और कल्पना दोनों घुट रहे हैं। हम जब अपनी ही हिंसा के पात्र होते हैं, हम कौन राक्षस वध आतुर देवता होते हैं
जो हमारे गालों पर मिस्र के पिरामिड उगाते हैं। दुख किसी शेरनी सा आंखों में विराजता है, पर हम खाली हाथ आंखें सपाट कर हंसते हुए घर से निकलते हैं, ये देखने कि चारों ओर से लोग दौड़े चले आते हैं। मैं पहले पहल रही सभ्यताओं में जरूर रहा होऊंगा, मैं पहले पहल रही सभ्यताओं में जरूर रहा होऊंगा। मैंने किए होंगे कुछ पिशाची कर्मकांड या किसी मंदिर के गर्भगृह को खंडित किया होगा। सबसे पहला निष्कासित नागरिक हूं मैं इस दुनिया का, सबसे पहला निष्कासित नागरिक हूं मैं इस दुनिया का। मेरे सपने इसके सोते हुए प्रमाण हैं। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं पल भर को आंखें बंद करता हूं और चारों ओर से लोग दौड़े चले आते हैं।